नहीं, मुनावर का वो खेलता नहीं है एक्चुअल में। देखो क्या होता है, मैदान में निकल के आओ, फिर पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप नॉमिनेशन से डर रहे हो तो इसका मतलब कि आप हर चीज से डर जाओगे। तो क्या कहना चाहिए? अभी जो आया है ड्रामा, देखो अभी तो मैं खुद भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से देखा भी नहीं है क्या चल रहा है। मैं होती तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा अलग एंगल होता, क्योंकि वो एंगल है ही नहीं अभी फिलहाल में। तो देखिए, पब्लिक ने आपको इलेक्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन लोगों का ऐसा, घर वालों का ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए अनफेयर ही है। आप लोगों को भी समझ में आया होगा, वो अनफेयर है। ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है और ना ही मुझे पब्लिक ने निकाला है, तो मेरे लिए बेटर है वो। इसके पहले भी कंटेस्टेंट गए हैं वापस आकर एंट्री से, अगर इस तरह से जाने को मिला और जीत के भी आए तो जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूंगी। मेरा गेम बहुत रह गया था, कुछ लोगों को मुझे जगाना था। वो मैं सोच रही थी कि इस वाले हफ्ते के बाद मैं थोड़ा सा लूंगी एक्शन, बट नहीं ले पाई। लोगों को जगाना था बहुत सारे जो लोग, आपको ही पता है कि मीडिया को जो गाली देते हैं, इनफैक्ट जिगना जो आराम से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उनके 15 लोगों के अंदर ही, 15-16 लोगों के अंदर ही उनकी आवाज कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि उनको निकल के आना चाहिए। उसके लिए मैं पुश करूंगी, चाहे मेरी फाइट भी हो उनसे। और जो लोग जो है अभी घर में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग करके कौन लग रहा है? सोनिया बंसल जो अंदर जो है अभी जो है वो, अभी तो फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है अंकिता निकल के आएगी। उसको थोड़ा सा समझ में, कभी कभी क्या होता है कि गेम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है अंकिता और खानजादी निकल के आएगी। उसके बाद तो सब नॉमिनेशन से डरते रहते हैं। इनफैक्ट अभिषेक भी अच्छा खेलता है। लेकिन जब हम पब्लिक से और जो सेलिब्रिटी से जब हम पूछे तो कहीं ना मुनावर का नाम काफी ऊपर है। नहीं, मुनावर का वो खेलता नहीं है एक्चुअल में। देखो क्या होता है, मैदान में निकल के आओ, फिर पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप नॉमिनेशन से डर रहे हो तो इसका मतलब कि आप हर चीज से डर जाओगे। मुझे तो नहीं डर लग रहा। मैं तो इनफैक्ट 3 दिन मुझे पता भी चला मैं नॉमिनेट हूँ, तभी मैं नहीं डरी, क्योंकि मेरे, ठीक है, वो तो एक पार्ट है नॉमिनेशन का। फाइनली अभिषेक, ईशा और कहीं ना कहीं अभी अब सामर्थ भी अंदर चले गए। हाँ, दोनों में काफी फाइट भी चल रहा है, तो उस पे क्या टेक है आपका? कुछ भी नहीं है, वो बचपना चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बचपना है। ऐसा लग रहा है कि वो पहले बॉयफ्रेंड था, एक्स था, फिर प्रेजेंट भी आ गया। वो अलग अलग तरीके हैं। मुझे लगता है कि मैं रह गई तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो, बट ठीक है, वो शायद बिग बॉस करेंगे। फाइनली आपकी सिस्टर से क्वेश्चन है, किस तरह का फील हुआ था आपको जब आपको पता चला कि मैं बाहर आ गई? सॉरी, किस तरह का फीलिंग था आपको जब आपको पता चला कि मैं बाहर? हमें तो लगा ही नहीं था कि सोनिया भी बाहर भी आएगी, क्योंकि उसका गेम बहुत अच्छा था एंड वो घर वालों की वजह से डिसीजन जो लिया हुआ था वो बहुत रॉन्ग था। वरना हमें तो लग ही रहा था कि सोनिया बाहर आएगी, बट हमें ये लग रहा था कि सना का होगा। सना बाहर आई एंड वैसे तो नहीं आएगा। सोनिया का कुछ वो ही नहीं था कि वो सोनिया अंदर बाहर निकल के आएगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग थी उसमें। मैम हमें भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि देखिए जो जो जितने क्राइटेरिया चाहिए होता है उसका सभी ने सब फुलफिल किए थे। लाइमलाइट में दिखना वो भी दिख रहे थे। एक्चुअली पूरे बिग बॉस हाउस में सोनिया इज ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल थी। और तो इतना कुछ लग ही नहीं रहा था कि और कोई लड़की मतलब है उसके अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक कोई भी नहीं था। बट सीरियसली हमें पूरी फैमिली में ऐसा लग रहा था कि सोनिया का नंबर आएगा ही नहीं। हमें तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं थी कि जब पता चला एंड वो घर वालों की साइड से वोटिंग हुई, तो उसमें एक्चुअली जो इसके घर वाले थे वो क्या नाम था, बाबू भैया, एंड उसने वोट गलत दे दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक का प्यार मिलता है ना, तो हमें उस वाले घर की क्या जरूरत है। तो बस पब्लिक का प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली उस घर को थोड़ा सा अनबैलेंस करने जाऊंगी मैं। हाँ, तो आप लोग चाहोगे तो डेफिनेटली जाऊंगी, और थोड़ा सा अनबैलेंस करना है जो मेरा बाकी रह गया था। जिस तरीके से मैंने मतलब ले रही थी, फाइट कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बनने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो 3 दिन में नॉमिनेशन के टाइम जो लोग है ना फाइट करना स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही पॉइंट रख रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी मैं गई तो फिर वो अलग तरीके से होगा। जो आराम से सो रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो उनको थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ेगा कि जिस गेम के लिए आप नहीं हो तो आराम से बाहर की रोटियां खाओ, अंदर मत खाओ। फाइनली आपका फैंस है, कहने के वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। यस, थैंक यू, सपोर्ट करते रहे। इनफैक्ट अभी मेरे बहुत सारे काम भी आ रहे हैं। मैं बिग बॉस में री एंट्री करी तो फिर वो अलग मेरा रूप होगा, उसको भी संभाल लेना क्योंकि वो थोड़ा सा अनबैलेंस ही करूंगी मैं।